राधे राधे। मैं आचार्य राजीव शर्मा आपका अपने इस ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। राधे राधे। मैं ज्योतिष आचार्य राखी शर्मा अपने इस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। पूरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे एक लाइक जरूर कीजिए। देखिए, अगर 24 घंटे में से आप 5 मिनट भी प्रभु के नाम के लिए निकाल पा रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई रहस्य जान पा रहे हैं, कोई उपाय जान पा रहे हैं या कुछ भी भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर पा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। देखिए, आपने कई बार ये सुना होगी ये बात कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में सिर्फ एक भगवान का नाम ही है जो हमें हमारी परेशानियों से, हमारी तकलीफों से निजात दिला सकता है। और हम अपने हर ब्लॉग में कोशिश करते हैं कि हर ब्लॉग छोटे से छोटा हो, हमारे द्वारा जो भी उपाय बताए जाए उसमें खर्चा कम से कम हो और उसका जो फल है आपको अधिक से अधिक मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने हमारे को सब्सक्राइब किया है, जो हमारे ब्लॉग टाइम के टाइम देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके प्यार और सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम अपने जीवन में कई तरह के काम करते हैं जिससे हमारे घर में बरकत आए, हमारी सुख शांति मिले। कई तरह के हम उपाय करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता कि ना तो घर में सुख शांति रहती है और ना हमारा धन जो है वो घर में आ पाता है। और जो धन आता भी है तो जितना धन आता है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। आज की डेट के अंदर जो पुरुष होते हैं, पुरुष अपने घर की जिम्मेवारी को पूरा संभालते हैं और जबकि महिलाएं भी उनका पूरा साथ देती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके चलती हैं और वो घर का भी काम करती हैं और बाहर का भी काम करती हैं। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर कई चीज़ें बताई गई हैं जो पुरुष करें या महिलाएं करें तो उससे हमारे घर के अंदर धन की कमी रहेगी, हमारे घर के अंदर सुख शांति नहीं रहेगी। तो आज हम आपको उन 10 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ज्यादा आज ब्लॉग लंबा ना हो तो आज हम पुरुषों की 10 गलतियों के बारे में आपको बता रहे हैं कि वो कैसे ये सब ठीक करें जिससे उनका जीवन में उन्हें उन्नति और तरक्की मिले। अगले ब्लॉग में हम महिलाओं की वह 10 गलतियां बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सब पहली गलती जो आज हम आपको बता रहे हैं, जब भी हम नोटों को गिनते हैं तो उन पे थूक लगाते हैं, जबकि शास्त्रों के हिसाब से ये बहुत गलत बताया गया है। लक्ष्मी माता जो होती है इससे नाराज होती है। अगर हम बात करें दूसरी गलती की तो वो है हमारा पर्स। हम पर्स को रखते हैं लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि वो पर्स कितना फट गया है, उसका रंग उतर गया है और हम उसको सालों साल चलाते हैं जिससे बरकत जो होती है वो खत्म हो जाती है। हमें हर साल अपना पर्स जो है दिवाली पे जरूर बदलना चाहिए। अगर हम बात करें तीसरी गलती की तो जो व्यक्ति मंगलवार को मांस मदिरा वगैरह लेते हैं या दाढ़ी बनवाते हैं या बाल कटवाते हैं तो ये बहुत ही शास्त्रों के हिसाब से गलत करते हैं। क्योंकि जो मंगलवार होता है ये हमारा धन का और हमारे जमीन का कारक होता है, तो हमें इन चीज़ों से नुकसान होता है। और मंगलवार को अगर हम ये सब काम करते हैं तो हम कोर्ट कचहरी और कई चीज़ों के अंदर भी परेशान हो सकते हैं। अगर हम बात करें चौथी गलती की तो कई पुरुष आपने देखे होंगे वो सुबह उठते हैं और उसके बाद ना तो पूजा करते हैं, ना पाठ करते हैं, ना कर्म करते हैं और ना कोई धर्म करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमारी स्त्री जो है वो धर्म भी कर रही है, पूजा भी कर रही है, सारे कार्य कर रही है। लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये बहुत गलत बताया गया है कि जो इंसान जो कर्म करेगा वो उसी को उसका फल मिलेगा, ना कि उसके दूसरे को फल मिलेगा। अगर हमें भूख लगी है तो खाना हमें ही खाना पड़ेगा, दूसरे के खाना खाने से हमारा पेट कभी नहीं भरेगा। अगर हम बात करें पांचवी गलती की तो शास्त्रों के हिसाब से जो पुरुष बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बिना बात में घर में लड़ते रहते हैं, क्रोध करते हैं या बिना बात में घर में कलेश का माहौल रखते हैं, अपनी स्त्रियों पे भी आपने देखा होगा कई पुरुष हाथ उठाते हैं, अपने माता वगैरह को भी कई लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे घर में तो लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती। तो हमें अपने क्रोध पे जरूर काबू रखना चाहिए। अगर हम बात करें छठी गलती की तो गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है कि जो भी पुरुष अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य नहीं करते हैं, उनके निमित्त कोई श्राद्ध इत्यादि नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों के ऊपर भी और उनके घर परिवार के ऊपर भी पितृ दोष लग जाता है और ऐसे पुरुष सदा ही परेशान रहते हैं। अगर हम बात करें सातवीं गलती की तो कई पुरुष ऐसे कार्य करते हैं कि भोजन खाने के बाद वह थाली में ही अपने हाथ वगैरह धोते हैं और जो जूठन है वो मतलब थाली में ही अपने हाथ धो लेते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ये चीज बहुत गलत बताई गई और बताया गया कि ऐसा व्यक्ति सदा ही मतलब कर्जदार रहता है और उसके घर में सदा ही धन धान्य की कमी भी रहती है। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। अगर हम बात करें आठवीं गलती की तो वह है कई पुरुष होते हैं वो सिर्फ बिस्तर पे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो आप देखिए, हमने आप पिछले व्लॉगों में जो लोग हमारे साथ जुड़े हमने बताया होगा कि जो बिस्तर है वो हमारा राहु ग्रह को मतलब राहु ग्रह से रिलेट करता है। तो जो भी कोई व्यक्ति बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं तो ये बहुत बड़ा महालक्ष्मी का अपमान होता है। ऐसे व्यक्ति सदा क्रोधित रहते हैं, रोगी रहते हैं और दरिद्र भी रहते हैं।
अगर हम बात करें 9वीं गलती की तो वह है अपनी लक्ष्मी को दूसरों के सामने खोलना। देखिए कोई पेमेंट वगैरह आती है या कुछ भी होता है तो आपको कभी किसी भी भारी व्यक्ति के सामने अपने सारे पैसे नहीं निकालने हैं। आपको जरूरत है अगर 10 रुपए की और आप सारे पैसे निकालते हैं, कहते हैं एक नजर दोष जो होता है लक्ष्मी पे अगर लग जाए तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा ही दरिद्रता रहती है। और भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि घर की लक्ष्मी होती है, हमारे पास जो लक्ष्मी होती है वो सदा पर्दे में ही रहनी चाहिए। अगर हम अंतिम और 10वीं गलती की बात करें जो शास्त्रों में बताई गई है, आपकी ऑफिस की कुर्सी हो या आपकी व्यापार की गद्दी हो, आपकी दुकान का काउंटर हो, जो व्यक्ति अपनी गद्दी को दूसरे व्यक्ति को देता है तो आप यकीन मानिए कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले अवसरों को दूसरे व्यक्तियों के आगे पेश कर रहा है। तो आपको सदा ही अपने जब भी आप व्यापार पे जाएं या अपनी दुकान पे जाएं, सदा ही गद्दी का पूजन करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और सिर्फ आप ही उस पे बैठे, किसी अन्य भारी व्यक्ति को ये मौका ना दें कि कोई भी आपके जीवन में आने वाले अवसरों को ले सके। आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आप लोग सब सुखी रहें, संपन्न रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहे, जीवन में उन्नति मिले, तरक्की मिले। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे और आचार्य जी को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।